अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान स्पेशल शो की 20वीं नशिस्त यानी कि एपिसोड 20 में आपका खैर मकदम करते हैं। और फिर आज मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना शब्बर हुसैन ख़ान साहब क़िबला की खिदमत में चलकर पहले तो सलाम अर्ज़ करते हैं आगा। और आज एक अहम सवाल करने जा रहे हैं आगा से, क्योंकि कल 19वीं जो रमज़ान गुजरी है उसमें हमने जो सवाल किया था आगा से कि रसूल माब की ज़िंदगी में सरकार अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल, लेकिन आज जो सवाल है रसूल माब की दुनिया से रुखसत कर जाने के बाद, रसूल को दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद जो सरकार अमीरुल मोमिनीन की जो ज़िंदगी है 25 साला लाइफ, उस ज़िंदगी में सरकार अमीरुल मोमिनीन ने हम अज़ादारों के लिए, हम चाहने वालों के लिए क्या क्या पैगाम दिए और किस तरह से सरकार अमीरुल मोमिनीन ने इस्लाम और शरीयत को किस तरह से परवान चढ़ाया, आप ज़रा तफसील से हमारे व्यूवर्स को बताएँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलि बैतिन नबुव्वा व मअदिनिर रसाला अम्मा बाद फ़क़त। परवरदिगार और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हम्द व सना के बाद तमाम हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। और जनाब अमीर की शहादत के सिलसिले में, चूँकि शब ज़रबत तो अगली वीडियो में थी और आने वाली तमाम वीडियो में इंशाअल्लाह आज और कल जनाब अमीर के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान होंगे। तमाम आलम तशय्यो को ताज़ियत पेश करते हैं, पुरसा पेश करते हैं और अपनी जानिब से आप तमाम हज़रात की जानिब से अपने वक्त के इमाम की खिदमत में भी जनाब अमीर के का ये जो गम है उसकी ताज़ियत और तसलियत और पुरसा पेश करते हैं। और दुआ गो हैं परवरदिगार की खिदमत में कि परवरदिगार हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक दे और सीरत जनाब अमीर पर अमल करने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। सवाल यूँ हुआ है कि जनाब अमीर की जो 25 साला ज़िंदगी रसालत मुआब के बाद है जो शुरू होती है, उसमें जनाब अमीर ने अपनी इस 25 साला ज़िंदगी को कैसे बसर किया, हमारे लिए पैगामात क्या हैं और दीन व शरीयत की मुहाफ़िज़त जनाब अमीर ने कैसे की। आप देखें कि सन 11 हिजरी में गदीर का वाक़या पेश आया रसालत मुआब की ज़िंदगी में, और गदीर के वाक़े के पेश आने के बाद ही ये सारी मुश्किलात शुरू हो गई। वो मुनाफ़िकीन, वो लोग, वो दुश्मनान इस्लाम जो इमरजेंसी कंडीशन में इस्लाम लाए थे, जिन्हें यकीन हो गया था कि अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे कत्ल कर दिया जाएंगे, जान नहीं बच पाएगी, वतन छूट जाएगा या कुछ भी। तो अल्लाह के नबी ने खुद कुरान कहता है कि दीन में जबर नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। रसालत में अगर कोई कलमा ना पढ़ना चाहता तो अल्लाह के नबी ज़बरदस्ती तलवार के ज़रिए से कलमा तो पढ़ाना नहीं चाहते। बेशक। और इसकी सबसे बड़ी दलील और खुला हुआ सबूत क्या है? ईसाई और यहूदी। हाँ, ईसाई और यहूदियों में बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ा, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा। बिल्कुल। वो जो खैबर के यहूदी थे उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, तो रसालत मुआब ने ज़बरदस्ती किसी को कलमा थोड़ी पढ़ाया। लेकिन वो अफराद जो कि इस्लाम दुश्मन थे, रसूल अल्लाह के दुश्मन थे, खुले हुए दुश्मन थे, उन्होंने देखा कि अब हमारा मंसूबा कुफ्र की दुनिया में रह के पूरा नहीं हो पा रहा है, लिहाजा हम मुनाफिकत का चोला पहनते हैं, तो इमरजेंसी में इस्लाम ले आए। और फरमा रहे आप, और उन्हीं अफराद ने गदीर के बाद वो तो मायूस हो गए। गदीर के वो तो ये समझते थे कि रसूल चले जाएंगे तो राज हमारा होगा, लेकिन गदीर का ऐलान होने की वजह से वो इस बात से खुद अल-यौमा यइसल्लज़ी, खुद कुरान की आयत है ना कि आज के दिन काफरीन क्या हो गए? मायूस हो गए। जी बेशक, मायूस हो गए। तो गदीर के ऐलान से तो मुनाफिकीन और काफरीन क्या हो गए थे? मायूस हो गए थे। लिहाजा बुग़्ज़ और कीने में इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया। गदीर ही से बुग़्ज़ व कीने और हसद में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़ वो ज़्यादा हो गया मादा। लिहाजा सन 11 हिजरी में जब ऐलान गदीर हो गया, अल्लाह के नबी आ गए और आप इस दुनिया से चले गए, आपने रेलत फरमाई, आपको शहादत नसीब हुई, अल्लाह के नबी चले गए। आप देखिए कि खुला हुआ सबूत, बैयन सबूत शिया सुन्नी सारी किताबों में मौजूद है कि 3 दिन तक रसालत मुआब का जनाजा रखा रहा। जनाब अमीर ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक इंतज़ार किया कि कल कोई मुसलमान ये ना कह दे कि अली ने हमें इत्तला न दी, अली ने हमें मोहलत न दी कि हम रसूल के जनाजे में आते, रसूल का तशरीह जनाजा करते। लिहाजा 3 दिन तक कोई आया ही नहीं। और
चूँकि खेल तो कुछ और था, हाँ उधर बस सकीफ़ा बनी साइदा में हाँ खिलाफत और बादशाहियत और मुलूकियत के चाल और सियासत चली जा रही थी। जी जी। लेकिन इधर जनाब अमीर रसालत मुआब को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे, बेशक। लिहाजा जनाब अमीर और उनके कुछ साथियों ने जो उंगली में शुमार 5 या 7 लोग जो भी लोग थे, जनाब अमीर ने तदफीन रसालत मुआब कर दी। हाँ। अब आप ये देखिए, चूँकि वहाँ पर सकीफ़ा बनी साइदा में जो सियासत और जो राजनीति चल रही थी खिलाफत उसकी, अब वहाँ पे वो लोग तो अपने मकसद में उस नजिस मकसद में कामयाब हो गए, लिहाजा किसी को खलीफा बना दिया गया। अब जनाब अमीर से ये लोग दरकार, रसूल तो चले गए ना, अब जनाब अमीर से ये लोग तकाजा कर रहे थे कि अली भी बैयत करें, अली भी बैयत करें। अच्छा, बैयत करने वाले और फरमा रहे हैं, बैयत करने वालों का अकीदा ये था कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हम हदीस की ज़रूरत हमें नहीं है, किसी सहाबी की ज़रूरत नहीं है, अहले बैत की ज़रूरत नहीं, कुरान हमारे लिए क्या है, काफ़ी है। तो जिनके लिए कुरान काफ़ी है उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए था। कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ कभी बातिल का लिबास नहीं पहन सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि हक़ कभी बातिल के हाथों पर बैत नहीं कर सकता। तो जब हक़ बातिल के हाथों पर बैत नहीं कर सकता और सब ने रसूल से सुना था कि अल हक़्क़ु मा अली व अलीयुन माल हक़, तो लिहाजा जो खुद जिसके पीछे हक़ चले वो बातिल की हिमायत नहीं कर सकता, बातिल के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। और हमारे और गदीर जैसा वाक़या तो सब कबूल करते हैं, ज़रा सा रद्द बदल के साथ। जनाब अमीर को जब वहाँ मौला बना दिया गया था, मोमिनीन का वली बना दिया गया था, और फरमा रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी लोगों को सकीफ़ा बनी साइदा में बैठ कर अपनी हुकूमत का क़याम करने की और जनाब अमीर से बैत लेने की। बहरहाल तो 25 साल तक जनाब अमीर पर जुल्म होता रहा, और इस 25 साल में जनाब अमीर ने गोशा नशीनी अख्तियार की, मौलाए कायनात घर में बैठ गए। आप देखते रहे कि आपकी मीरास लूटी जा रही है, आप देखते रहे कि आपका हक़ छीना जा रहा है। लेकिन चूँकि ये जो ज़ाहिरी हक़ छीना गया जनाब अमीर का, जनाब अमीर तो मौलाए कायनात थे, हैं और रहेंगे, अमीरुल मोमिनीन थे, हैं और रहेंगे। अमीरुल मोमिनीन इसलिए अली माजी में भी थे, हाल में भी रहेंगे, हैं और मुस्तकबिल में रहेंगे, क्योंकि क़यामत तक मोमिनीन का वजूद पाया जाएगा दुनिया में, क़यामत तक मोमिनीन पैदा होते रहेंगे, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन मौजूद रहेंगे। अगर गौर फरमा रहे हैं, तो लिहाजा जब तक मोमिनीन है तब तक अमीरुल मोमिनीन है। तो ये जो ज़ाहिरी खिलाफत छीन ली थी, बातिनी हुकूमत और बातिनी जो अख्तियार था अल्लाह की जानिब से, जो खिलाफत और विलायत का ये जो तोहफ़ा मिला था जनाब अमीर को, उसे तो कोई छीन ही नहीं सकता था। उस अब 25 साला उमूर देखिए किस तरीके से, जब इनके दरबार में, चाहे वो मुसलमानों का पहला खलीफा हो, चाहे वो दूसरा खलीफा हो, चाहे तीसरा खलीफा हो, बैठ तो गए तख्त पर, बैठ तो गए गद्दी पर, जनाब अमीर का हक़ तो छीन लिया। हालांकि आप ये देखिए कि अफसोस की बात है और हंसने का मकाम है कि जब भी हम दूसरों से सवाल करते हैं, ये बताइए इल्म में सबसे ज़्यादा कौन था, तो कहते हैं बेशक मौला अली थे। शजाअत किसके पास ज़्यादा थी, तो बेशक मौला अली थे। इबादत सबसे ज़्यादा कौन करता था, तो बेशक सबसे बड़े आबिद का नाम अली है। हर एक मैदान में जनाब अमीर को, जनाब अमीर को हर तबके का मुसलमान, हर मुसल्ले का मुसलमान क्या कहता है कि मौला अली सबसे आगे थे, इल्म में, हिल्म में, सखावत में, करीमाना अंदाज में, जंग के मैदान में, मकान में, इबादत में, हर एक मकाम पर आगे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो शख्स हर एक शय में, हर एक अमल में दुनिया के तमाम तर इंसानों से आगे है, वो खिलाफत की लिस्ट में पीछे कैसे हो गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खिलाफत की लिस्ट में पीछे क्यों हो गया साहब? उनसे ज़्यादा हकदार वो कैसे आ गए, वो कैसे आ गए, वो कैसे आ गए? हालांकि देखिए साहब, आज के दौर में, आज के समाज में आप देखिए, छोटा सा ओहदा भी अगर किसी को दिया जाता है, एक छोटी सी नौकरी दी जाती है, तो इल्मी लियाकत को देखते हुए सर्टिफिकेट देखा जाता है कि जो पोस्ट इसे दी जा रही है उस पोस्ट के लायक है कि नहीं है। काश कि उस ज़माने के मुसलमानों ने किसी को अपना खलीफा बनाने से पहले, किसी को अपना हाकिम तस्लीम करने से पहले एक मर्तबा सोचा होता कि जिसे हम अपना हाकिम बना रहे हैं वो इल्म के मैदान में पुख्ता है कि नहीं, वो इबादत के मैदान में पुख्ता है कि नहीं। क्या रसूल ने उसके लिए फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा?
देखिए हदीस में नाम अली आया है ना, बिल्कुल, बहुत से मकामात पे आयात में नाम अली नहीं आया है। तो कहते हैं साहब कहाँ इसमें मौला अली का नाम है कुरान में? अरे जहाँ है वहीं मान लो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और फरमा अल्लाह, रहे बेशक, बेशक। चलिए जहाँ नहीं है ना मानिए आप, लेकिन जहाँ खुली हुई हदीसें मौजूद हैं, वहाँ तो हर मान फिरके लीजिए। की किताब में मौजूद है, वहाँ तो मान लो। अब अल्लाह के नबी ने क्या, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाजा। उसका दरवाज़ा है। वाह। आप सुल्तानपुर गए हैं? वाह, देखिए जनाब अमीर का गेट बना हुआ है, मौला अली का गेट बना हुआ है, बाबे अली बना हुआ। उसके बाद आप अंदर जाते हैं तो देखिए बाबे रसूल बना हुआ है। एक सरफिरा इंसान वहाँ आ गया था और आने के बाद कहता कि भैया पहले शक था, अब यकीन हो गया। हमने कहा कैसा शक था? का शक ये था कि आप लोग रसूल अल्लाह को घटाते हैं, मौला अली को बढ़ाते हैं। हमने कहा कैसे यकीन हो गया इस ज़मीन में, इस बस्ती में आकर? कहा देखिए रसूल का गेट पहले होना चाहिए था, उसको बाद में रखा है, और मौला कायनात मौला अली का गेट बाद में होना चाहिए, उसको पहले रखा है। हाँ, जो बात पहले ही रख दिया, गांव की एंट्री पे ही रख दिया। तो हमने कहा हुजूर क्या आपने ये हदीस नहीं पढ़ी, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, सुभान अल्लाह, कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये बताओ दरवाज़ा शहर के अंदर होता है या शहर के बाहर होता है? सुभान अल्लाह, और फरमा रहे आप। तो आप ये देखिए सब ने सुना है कि शहर इल्म रसूल अल्लाह और उसका दरवाज़ा ये है। तो कम से कम अपना हाकिम बनाने से पहले यही देख लेते। अच्छा, जिसे हाकिम बनाया वो इल्म तो जाने दीजिए, इबादत तो जाने दीजिए, सखावत तो जाने दीजिए, वो खुद मिंबर पर आकर कह रहा है कि मुझसे बेहतर तो मदीने की खवातीन जानती हैं, औरतें जानती हैं। एहतजाज तबरसी उठा के देखिए तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ कहता है कि मुझसे बेहतर तो मदीने की औरतें जानती हैं। एक बात। दूसरी बात, ए मुसलमानों, जैसे तुम्हारे साथ शैतान रहता है वैसे ही मेरे साथ भी एक शैतान रहता है। अच्छा। और अगर मैं कभी टेढ़ा हो जाऊं, क्या कहता है, अगर मैं कभी टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। देखिए इमाम टेढ़े होने वाले को नहीं कहते। आप जब लुगात उठाएंगे तो इमाम का यूँ तो बहुत से माने हैं कि रहनुमा, हादी, लीडर यो, लेकिन इमाम का एक माना, बड़ा छूता माना मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ अपने देखने वालों। इमाम का जहाँ 1000 माना है वहीं एक माना है साहुल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहुल, साहुल, साहुल का काम क्या है? देखिए जब मिस्त्री घर बनाता है तो उसी साहुल की बुनियाद पर, साहुल के सबब दीवार का टेढ़ापन देखता है। हाँ। कि दीवार टेढ़ी है कि सीधी है। तो साहुल का काम क्या है? यानी टेढ़ेपन को सीधा कर देना। ठीक है। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, जिनको लोगों ने अपना इमाम माना है, खलीफा माना है, वो तो कह रहे हैं हम जब टेढ़े हो जाओ, इसका मतलब ये है कि इन्हें खतरा है कि मैं टेढ़ा हो जाऊंगा। और इमाम का मतलब एक ये भी है कि साहुल का माना, साहुल किसे कहते हैं? जो दीवार के टेढ़ेपन को सही करता है। ठीक है। अब देख लीजिए तारीख उठाकर, जनाबे मिक़दार टेढ़े थे कि नहीं? अली ने सीधा कर दिया। वाह, सुभान। अबू ज़र टेढ़े रास्ते पर थे कि नहीं? वाह, सुभान। सीधा कर दिया। अरे करबला के मैदान में आइए, जनाबे हुर टेढ़े रास्ते पर थे कि नहीं? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम का कमाल देख रहे हैं आप, लाख टेढ़े रास्ते पर हो, लेकिन अगर जरा सी इंसानियत की लौ बाकी है तो फिर वो इमाम, उसे कहते हैं कि वो इंसान को टेढ़े रास्ते से निकाल कर कहाँ ले आए? सीधे सिराते मुस्तकीम पे ले आए, रास्ते पे ले आए। लेकिन जो खुद ही टेढ़ा होने का खतरा रखता हो, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था। देखिए ये तय करके बैठ गए चाहे जैसे हो हम इन्हें मानेंगे, हालांकि देखना चाहिए कि इल्म है कि नहीं। बहरहाल ये जो 25 साल दौर गुजरा है जनाब अमीर का, इन तीनों खिलाफतों में, चाहे वो पहले की हो, दूसरे तीसरे को, जब भी इनके दरबार में कोई सवाल आता था उस वक्त इन्हें सारी कायनात में एक ही इंसान नजर आता था। कौन? सरकार जनाब अमीर मौलाए गदीर नजर आते थे। तो साहब जब आप इमाम बने बैठे हुए हो, आप खलीफा बने बैठे हुए हो, तो आप दीनी और शरीयत का और दीन का मसला हल करो ना। जनाब अमीर को क्यों बुला रहे हो? अच्छा, जनाब अमीर को बुलाया जाता था, मौलाए कायनात दरबार में जाते थे और मसले का हल बता के चले आते थे। इसी चीज को बेस बना रहे हैं आज कुछ नादान मुसलमान। कहते हैं अगर अली इनसे राजी नहीं थे तो उनके दरबार में जाते ही क्यों थे? शेख मुफीद अलैहिर्रहमा से यही सवाल किया गया था कि ये बताएं जब अली उनसे राजी नहीं थे तो फिर उनके दरबार में जाकर फैसले क्यों किया करते थे? क्यों किया करते थे? तो शेख मुफीद ने जवाब देने के बजाय एक सवाल कर लिया। सवाल का क्या सवाल किया? ये बताओ कि जब वो अपने आप को वक्त का इमाम, खलीफा, जानिशीनी रसूल समझते थे तो अली को अपने दरबार में फैसला करने क्यों देते थे?
वाह 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 वाह। जनाब अमीर का गैरों के दरबार में जाकर अपना फैसला सुनाकर आना इस बात की दलील है हाँ। कि फर्जी तरीके से तख्त पर कोई भी बैठ सकता है, लेकिन जब भी दीन को जरूरत होगी तो ओरिजिनल हकीकत का हकीकी इमाम ही सामने आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं, 25 साल जनाब अमीर ने, ठीक है, गोशा नशीनी की, लेकिन इस 25 साल दौरा में जनाब अमीर ने 25 कुरान अपने हाथों से लिखे। अल्लाह अकबर। 25 कुरान जो हिंदुस्तान में भी मौजूद है, दुनिया के हर कोने में मौजूद है, जनाब अमीर का लिखा हुआ ये कुरान, 25 कुरान। और ये कुरान सिर्फ कुरान की आयतें जनाब अमीर ने नहीं लिखी थी, बल्कि जो भी आयत जिस मकाम पर जिस हालत में नाजिल हुई, मौलाए कायनात ने हर आयत का मिज़दाक लिखा, उसका मफहूम लिखा, उसकी तशरीह लिखी, उसकी तफसीर लिखी, हर एक चीज़ को जनाब अमीर ने अपनी उस 25 कुरान में जमा कर दिया। काश के उस ज़माने के लोग जब जनाब अमीर कुरान को मुकम्मल कर चुके थे और पेश करने के लिए गए कि ये कुरान इस्लामी हुकूमत में चलाया जाए, काश के उन लोगों ने ये कुरान कबूल कर लिया होता तो आज और ता क़यामत आने वाले मुसलमान गुमराह ना होते। बहुत सी चीज़ों जो गुमराह हो रहे हैं वो सारी चीज़ें रोशन हो जाती। गौर फरमाइए। तो 25 कुरान लिखे जनाब अमीर ने, गोशा नशीनी में बैठ कर भी सवालात के जवाब दिए और 25 कुरान लिख के खिदमत इस्लाम अंजाम देकर अपने चाहने वालों तक ये पैगाम पहुँचाया कि हालात चाहे जैसे भी हो, हालात जिस तरीके से भी चल रहे हों, तुम हालात पर डिपेंड ना होना, अपना फरीजा निभाते रहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताइए इससे खराब हालात हो सकते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे खराब लॉकडाउन चल रहा है। ये 25 साल का लॉकडाउन नहीं था तो और क्या था? बेशक। जनाब अमीर को उनके हक से महरूम कर दिया गया। 25 साल तक जनाब अमीर को लॉकडाउन में रखा गया, लेकिन जनाब अमीर ने लॉकडाउन को और वो जो जनाब अमीर का हुकूक छीन जाने के बाद, जनाब अमीर 25 साल गोशा नशीनी होने के बावजूद भी इमाम ने दीन और शरीयत की हिफाजत का जिम्मा नहीं छोड़ा। बेशक। करते रहे गए और पैगाम पहुंचाया कि हालात कैसे भी हो तुम अपना फरीज़ा निभाते रहो। गौर फरमाइएगा। तो साहब ये सिलसिला चलता रहा, 25 साल दौर का चलता रहा। जब तीनों खिलाफतें ख़त्म हो गई, फिर वही लोग जो इन तीनों के हाथों पर बैत कर चुके थे, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि क्या मदीने में तुम्हें इनके जैसा कोई और नहीं मिला? जाके वहाँ कर लेते, किसी और के हाथ पे कर लेते। बेशक। क्यों आए जनाब अमीर के दरवाजे पर? तीसरे खलीफा के जाने के बाद जनाब अमीर के दरवाजे पर क्यों आए? और जनाब अमीर ने मना फरमा दिया था कि नहीं, हमें तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो हुकूमत देने के लिए तुम मेरे दरवाजे तक आए हो, इसके मालिक तुम थोड़ी हो। बेशक। इसके मालिक तुम, जो हुकूमत हकीकी है, खालिक हकीकी ने तो पहले ही से दे रखा है। बेशक। मुर्दे को जिंदा किया, सूरज को पलटाया, है ना, तमाम तर मौजिज़ात जनाब अमीर ने दिखाए। बहुत जल्दी बयान करूँ, बात तमाम कर दूँ। तो साहब ये आने के बाद बहुत इसरार किया। जनाब अमीर के घर के बाहर ये जो लोग बैठ गए थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे कि नहीं आप ही हमारे अमीर बनेंगे, आप ही हमारी एक हाकिम बनेंगे। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो जनाब अमीर के दरवाजे पर इन तीनों के जाने के बाद ये जो बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की आके बैठी है, ये इमाम तलाश करने आई है या हाकिम तलाश करने आई है? वाह 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 वाह। देखिए, इमामत का इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर इन्हें इमाम चाहिए होता तो ये सन 11 हिजरी में गदीर में इमाम ले लेते। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन इन्हें इमाम दरकार, इन्हें एक मजबूत हाकिम चाहिए, एक मजबूत। चूंकि हालात बहुत ख़राब हो गए थे, इन तीन हुकूमतों ने अपने आस पड़ोस की हुकूमतों से दुश्मनी बहुत ज़्यादा ले ली थी। लिहाजा अब ये था कि इन तीनों के जाने के बाद जो आस पड़ोस के ममालिक थे वो बिल्कुल आमादा थे कि हम मुसलमानों पे हमला करें और ये कर देंगे, वो कर देंगे। लिहाजा अब ये डरे सहमे मुसलमान अब किसके दरवाजे पे आए? जनाब अमीर के पास। और सबको पता है कि जहां अली हो वहां शिकस्त नहीं होती। गौर फरमाए, जहां अली हो ना इल्मी मैदान में शिकस्त होगी, ना जंग के मैदान में शिकस्त होगी, किसी मैदान में शिकस्त नहीं होगी। लिहाजा ये मजबूत हाकिम तलाश करने आए। जनाब अमीर ने इनका इसरार देखा तो जनाब अमीर ने एक शर्त रखी, ठीक है मैं तुम्हारा हाकिम बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है, दो शर्त है। पहली शर्त क्या रखी? कहा कि मैं हाकिम बनूंगा
तो मेरे हाकिम बनने के बाद हाँ। जितने भी फैसले होंगे वो कुरान और सुन्नत रसूल के पैराए में सुभान होंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान अल्लाह, और सुभान सुन्नत अल्लाह। के मातहत होंगे। सुभान अल्लाह, इसका मतलब ये कि जो 3 हुकूमतें जनाब अमीर से पहले आई, न इनका वास्ता कुरान से था, न सुन्नत रसूल से था। बेशक, ये जो बेशक। चाहते थे अपनी मर्जी से किया सुभान करते अल्लाह, थे। सुभान पहली शर्त रखी। दूसरी शर्त रखी कि सुनो, अगर तुम मुझे हाकिम बनाना चाहते हो, मेरे हाथों पर बैयत करने चाहते हो, तो फिर ये बैयत बंद कमरे में नहीं होगी जैसे इससे पहले हो रही थी। हाँ। फिर कहाँ होगी? मस्जिदुन नबवी, खुले हुए मैदान में सुभान होगी। अल्लाह, क्यों? सुभान अल्लाह। अली हुजरे में, बंद हुजरे में बनने वाला इमाम नहीं है। बेशक, बेशक। कुरान जिसे कह रहा है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, अल्लाह, अली इमाम मुबीन है, खुला हुआ इमाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हुजरे में नहीं कहा था मन कुंतु मौला, खुले मैदान में कहा था कि देखे ये खुला हुआ इमाम है, अल्लाह की जानिब से बना हुआ खुला हुआ इमाम है, छुपा हुआ इमाम नहीं। तो जनाब अमीर की दो शर्तें इमाम ने, लीजिए साहब ऐलान हो गया, जनाब अमीर मस्जिदुन नबवी में आ रहे हैं। देखिए उसमें थे 4 ज़ीने, 1 2 3 4। पहला जब खलीफा मुसलमानों ने बनाया था तो वो पहली सीढ़ी पर बैठा, दूसरा बना वो दूसरी सीढ़ी पर बैठा, तीसरा बना तीसरी सीढ़ी पर बैठा। ठीक है, अब ये जो चौथी है ये है मसनद रिसालत। ये बैयत करने वाले सोच रहे थे कि जब पहला आया, गौर फरमाइए, जब पहला आया तो उसने मकाम एहतराम रसालत में ऊपर ना बैठकर उससे नीचे बैठा। दूसरा आया तो इन दोनों का लिहाज रखते हुए उससे नीचे बैठा। तीसरा आया तो इन तीनों का लिहाज रखते हुए पहले बैठ गया। अब मसनद रसालत बची हुई है, इस पे अली तो बैठेंगे नहीं। गौर फरमा रहे हैं, इस पे अली तो बैठेंगे नहीं, लिहाजा अब अली बैठेंगे कहाँ और बैयत कहाँ लेंगे? गौर फरमा, जनाब अमीर मुसलमानों का मजमा ऐसे चीरते हुए आए कि जैसे पानी काई को चीरता हुआ, जैसे हजरत मूसा फिरौन के दरबार में सिपाहियों को चीरते हुए आगे बढ़े। गौर फरमाइए। तो लीजिए साहब, जनाब अमीर मजमे को चीरते हुए आए, आपने अपना कदम पहले जीने पर रखा, या मैं यूं कहूं कि जनाब अमीर ने अपने कदम को जीने पर नहीं रखा था, पहली खिलाफत पर रखा, दूसरी खिलाफत पर रखा, तीसरी खिलाफत पर रखा, और उस मकाम पर मेरा मौला जाकर बैठा जहां पर रसूल बैठा करते थे। जनाब अमीर जैसे ही मसनद रसालत पर बैठे, जैसे ही बैठे मसनद, वहां पे जो बैयत करने आए थे मुनाफिकीन, मैंने कहा इमाम नहीं, ये हाकिम तलाश करने आए थे। अब भी ये मार्फते जनाब अमीर नहीं जानते क्या है, लिहाजा जैसे ही बैठे एतराज कर दिया, अय अली, इन लोगों ने इतना एहतराम किया और आपने मसनद रसालत का एहतराम नहीं किया, आप उस पर बैठ गए। मौला कायनात फरमाते हैं मसनद रसालत तो लकड़ियों से बनी हुई है ना, लकड़ियों की बनी हुई है ना। तो अगर अली अपना अबी तालिब लकड़ियों की बनी हुई रसालत की मसनद पर बैठ जाए तो तुम्हारी जुबानें एतराज में खुल जाती हैं, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जुबानें उस दिन कहाँ गई थी कि जब दोषे पैगंबर था, अली के कदम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरा तो जनाब अमीर ने 25 साल रसूल के जाने के बाद 25 साल दौर बड़ा मुश्किल गुजारा है, लेकिन इस 25 साल ज़िंदगी में जनाब अमीर ने किसी रुख से इस्लाम को तिश्ना नहीं रहने दिया, अपने चाहने वालों को तिश्ना नहीं रहने दिया। हर एक मकाम पर इमाम ने अपने फरीज़े को अदा किया, हर एक मकाम पर अदा किया, और हमें सबक मिला जनाब अमीर से। मेरे नौजवान भाई अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस पुरफितन और तशद्दुद भरे दौर में अगर चाहते हो कि आसानी की ज़िंदगी गुजारो तो जनाब अमीर, चूँकि हम तो पाबंद हैं, वक्त के मुख्तसर अंदाज में ही हमें गुफ्तगू करनी है, आप हजरात को मैं दावत देता हूँ कि जो चाहते हैं कि इस पुरफितन और पुरतशद्दुद दौर में ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजारें, उनको चाहिए कि वो इमाम अली की 25 साल ज़िंदगी का मुतालिया करें, ताकि कुछ राज़ व रमूज़ हैं जो सामने खुलकर आएँ, और सीरत जनाब अमीर पर चलते हुए दीन और इस्लाम की खिदमत करें और अपने नामे आमाल में अजर व सवाब लिखवाएँ। और फिर आखिर में दुआ करूँगा कि जब आप अपने लिए दुआ करें तो हम फ़कीरों के लिए भी, हक़ीरों के लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार हमें भी तौफ़ीक दे कि हम भी अमल साले अंजाम दे सकें, जो कुछ बयान कर रहे हैं उस पर अमल कर सकें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह आगा, सुभान अल्लाह। सरकार अमीरुल मोमिनीन के जो फ़ज़ाइल आपने बयान किया है वो हमें उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने देखा है उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बेपनाह अच्छा लगा। इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ रहेंगी और हमारे साथ भी रहेंगी, और इंशाअल्लाह हम मिलेंगे कल, यानी कि इस गम सरकार अमीरुल मोमिनीन की ये आखिरी नशिस्त, यानी कि 21 रमज़ान मुबारक, कल दिन में 2 बजे देखना ना भूलें। सरकार अमीरुल मोमिनीन के मसाइब। खुदा हाफ़िज़।